कौशाम्बी केस में योगी आदित्यनाथ खफा, वो ग्राम प्रधान कौन जिसने कानून को टांगा उल्टा। ब्राह्मण परिवार के साथ कैसे हुई इतनी नाइंसाफी, बड़े अधिकारियों पर योगी की कार्रवाई। कौशाम्बी केस में चौंकाने वाला खुलासा, सच्चाई किसने दबाई, एक एक सच होश उड़ा देगा। कौशाम्बी का एक ग्राम प्रधान, एक थाने की पुलिस डायरी में 3 अलग अलग मुकदमे का आरोपी, उसकी झूठी कहानी, बेटा जेल गया और पिता आत्महत्या कर लेता है। ये कहानी बस इतनी नहीं, सीएम योगी ने अब जांच के आदेश दिए। प्रधान कौन है, उसकी कुंडली क्या है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। कुछ सवाल भी हैं, क्या कार्रवाई सिर्फ थानेदार और चौकी प्रभारी पर ही होनी चाहिए या 1-2 नाम और हैं जिन्हें बेहद आसानी से बचाया जा रहा है। सबसे पहले प्रधान की कुंडली देखिए। कौशाम्बी पुलिस के थाना सैनी की ये वो कॉपी है जिसमें लोहदा गांव के प्रधान भूप नारायण पाल की पूरी कहानी दिखती। 2021, 2023 और 2024 में 3 अलग अलग केस पहले ही दर्ज थे, जिसमें तीसरा वाला बेहद गंभीर था। इसमें हत्या के प्रयास की धारा लगी। फिर चौथा केस भी इस पे दर्ज होता है। राम बाबू को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए धारा लगी। बीएनएस की 103/3 5 लगाई गई, जिसका मतलब है कि इसमें 1 से ज्यादा भी आरोपी हो सकते हैं। लोहदा गांव का प्रधान दबंग है, उसकी पुलिस विभाग में पकड़ की बातें कही जाती। सैनी थाना के पूर्व थानेदार के साथ उसकी क्या कोई साठगांठ थी, इसकी पड़ताल अब योगी के दखल के बाद शुरू हो गई। प्रधान दबंग छवि का है, वो गुंडागर्दी करता, जानलेवा हमले की कोशिश की, हिस्ट्री थाने में दर्ज है। अखिलेश यादव शायद इसी बात का जिक्र करते हैं, जिससे प्रधान की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कौशाम्बी में पाल वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई कौन करवा रहा है। पाल समाज का दावा है कि प्रधान को फंसाया जा रहा है, जबकि पुलिस की डायरी कहती है वो माफिया है। अखिलेश यादव अपने पोस्ट में लिखते हैं, राजनीतिक रसूख रखने वालों ने गलत आरोप लगाया, राम बाबू को फंसाया, बाद में पुलिस लीपापोती करती, शासन प्रशासन की मिली भगत है। ये आरोप किस तरफ इशारा करते? कौन है कौशाम्बी का वो ताकतवर रसूखदार व्यक्ति जिसके इशारे पे नाच गई कौशाम्बी की पुलिस? राम बाबू मरते मरते पेट और सीने पे लिख गए बड़ा सच। ऐसा कौन सा सच था जिसके लिए राम बाबू तिवारी को जान तक देनी पड़ी? ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल ताकतवर इंसान है, दबंग है, स्कॉर्पियो से चलता है, उसकी हनक है। ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल और राम बाबू तिवारी के परिवार में पुरानी दुश्मनी थी। पहले भी प्रधान की तरफ से दबंगई दिखाने का मामला आया। राम बाबू तिवारी की जमीन ग्राम प्रधान की जमीन के पास थी, जिसको वो कब्जा करना चाहता था। इस कहानी को मंच मिला था पंचायत चुनाव के दौरान। पंचायत चुनाव के दौरान राम बाबू के परिवार से एक महिला बीडीसी चुनाव के लिए उम्मीदवार थी। दूसरा उम्मीदवार ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल का चाचा ब्रजेश कुमार पाल था। दबंग ग्राम प्रधान को जमीन कब्जा करने की सनक है। उसने सरकारी अधिकारियों पर हमले किए। ये जो मुकदमा है जिसमें SC/ST एक्ट लगा है, दरअसल उसमें उसने सरकारी कर्मचारियों को भी पीटा था। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं। लोहदा गांव की आबादी करीब 2000 है। यहाँ ब्राह्मण परिवार करीब 100 की संख्या में रहते हैं, जबकि पाल परिवारों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। पाल समाज के वोट से भूप नारायण पाल प्रधान बना, लेकिन पद मिलते ही उसने पहला हमला अपनी ही जाति के व्यक्ति के ऊपर किया। कुल्हाड़ी से काटने के आरोप लगे। जो लोग भूप नारायण पाल की जाति देख के बचा रहे, उनकी आंखें खुलनी चाहिए कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। ब्राह्मण परिवार के साथ बहुत गलत कैसे होता है, ये भी समझिए। SP राजेश कुमार ने थानेदार और चौकी प्रभारी को हटाया, लेकिन लाठी चलाने का आदेश किसका था? वो अधिकारी कौन है जिसके आदेश पे लाठी पीड़ित परिवारों पे चली? वो अधिकारी कौन है जिसने अपराधी के घर बुलडोजर चलाने के बजाय पीड़ित परिवारों पे लाठी तान देने का आदेश दिया? अगली वीडियो चौंकाने वाली होगी।